हेलो गाइस। ये वीडियो में मेरे को प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है ऑन फ्यूचर्स प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है द करंट स्पॉट प्राइस इज $40 एंड 3 मंथ्स फ्यूचर्स प्राइस इज $43। तो 3 मंथ फ्यूचर्स प्राइस 43 को हम F3 लिखते हैं और द करंट स्पॉट प्राइस को हम लिख रहे हैं S0 इक्वल टू $40 एंड F3 इक्वल टू $43। ये भी दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 5% पर एनम। और क्वेश्चन है कैलकुलेट थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस। इज आर्बिट्राज पॉसिबल? इफ यस देन एक्सप्लेन मैकेनिज्म टू गेट आर्बिट्राज प्रॉफिट्स इफ प्राइस टर्न्ड आउट टू बी $48। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, इस पहले स्टेप में हम लोग को निकालना होता है थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर्स। थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है S0 इंटू ई टू द पावर ऑफ RT। इसमें T होता है टाइम, R होता है इंटरेस्ट रेट एंड S0 इज द करंट स्पॉट प्राइस। तो F3 थियोरेटिकल प्राइस, F3 का मार्केट प्राइस हमें मालूम है $43 है। हम F3 का थियोरेटिकल प्राइस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो F3 इक्वल टू S0 इंटू ई टू द पावर ऑफ RT करेंगे। इसमें S0 होगा 40, R होगा 0.05 क्योंकि 5% है तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.05। टाइम होगा 3/12, तो 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स को 3/12 के तरह लिखेंगे हम। इससे हमें जो थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस आता है F3 इक्वल टू 40.5। अब थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस और द एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस इज डिफरेंट। F3 जो मार्केट में चल रहा है वो है $43, लेकिन हमें जो थियोरेटिकल प्राइस आया है F3 का वो है $40.5। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज द टू ऑफ देम आर डिफरेंट, इसके लिए आर्बिट्राज इज पॉसिबल। और कितने का आर्बिट्राज पॉसिबल है? 2.5 का आर्बिट्राज पॉसिबल है। तो ये जो 2.5 का आर्बिट्राज पॉसिबल है, दिस इज रिस्कलेस प्रॉफिट, इट इज गारंटीड प्रॉफिट। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। इसको इसको ये $2.5 का प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो आप क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेकंड स्टेप है जो हमें करना है वो हमें देखना है कि इफ द फ्यूचर्स आर अंडर वैल्यूड और द फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड। इस केस में थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस है 40.5 बट एक्चुअल प्राइस चल रहा है 43। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो थियोरेटिकल प्राइस से ज़्यादा है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि द फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड। जब भी फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड यू विल एक्सपेक्ट देम टू डिक्रीज। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर्स टू डिक्रीज यू विल टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन। अब हम लोग ले लेते हैं शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। तो अगर हमने शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन ली तो हम शॉर्ट करेंगे एट F3। F3 पे क्यों शॉर्ट करेंगे? क्योंकि फ्यूचर्स प्राइस इन द मार्केट इज $43। 40.5 तो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, इट्स द थियोरेटिकल प्राइस। बट मार्केट में 3 मंथ्स लेटर का फ्यूचर्स प्राइस चल रहा है $43, तो हम उस पर ही शॉर्ट कर पाएंगे। इसके लिए वी शॉर्ट एट 43। अब प्राइस इन द मार्केट टर्न्ड आउट टू बी $48। हमने थियोरेटिकल प्राइस कैलकुलेट की थी 40.5। we expected the futures price to decrease, इसके लिए we took the short futures position, but our prediction did not come out to be true and the price turned out to be 48। तो जो प्राइस turned out हुई होगी उस पर ही हमें futures position close करना पड़ेगा। इसके लिए we take the opposite position at whatever the price turned out to be। तो we short at 43 which is the actual price of futures in the market and we long at 48 which is the price that turned out। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। शॉर्ट एट 43 का मतलब वी अग्री टू सेल एट 43 एंड लॉन्ग एट 48 का मतलब द मार्केट प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 48। तो वी आर सेलिंग एट 43 जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है 48। तो इफ एनीवन एल्स वांटेड टू सेल दे वुड हैव सोल्ड इट एट 48 बट वी आर सेलिंग इट एट 43। इसके लिए हमारा लॉस आ गया $5 का। बट हमने तो बोला था ना कि आर्बिट्राज में देयर इज रिस्कलेस गारंटीड प्रॉफिट, तो इस केस में लॉस $5 का कैसे आया? इस केस में अगर हमने सिर्फ फ्यूचर्स पोजीशन ली होती, शॉर्ट फ्यूचर्स, तो हमें लॉस आता ऑफ $5। बट हम एट द सेम टाइम एक स्पॉट पोजीशन भी लेते हैं। तो हमने फ्यूचर्स के अंदर वी टुक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लेते हो तो आपको स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ती है। लॉन्ग पोजीशन लेने का मतलब है यू हैव टू बाय द एसेट इमिजिएटली इन द स्पॉट मार्केट। तो इसके लिए हमारी जो स्पॉट मार्केट की पोजीशन है वो हम लेते हैं बाय द एसेट एट 40। तो वी बॉट द एसेट एट 40 and the price turned out to be 48, तो we sell it at 48। इस केस में हमारा प्रॉफिट हो गया, we bought it at 40 and we sold it at 48। तो इसके लिए हमारा प्रॉफिट हो गया $8 का। अब ये $8 का प्रॉफिट हमें हो गया है, बट ये $40 जिसमें हमने एसेट खरीदा, हम अज्यूम करते हैं कि ये पैसे हमारे पास थे नहीं। we have borrowed this money, we had to spend $40 to buy the asset in the spot market। we did not have this money, therefore we borrowed $40 from the market। एंड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो दिया हुआ है 5% पर एनम।
तो we bought the asset at 40, we borrowed the $40, so we have to pay interest on $40. वो interest अगर हम calculate करें तो interest आती है 40 into 5% into 3 months, तो 3/12, तो $0.5 का interest है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इस केस में नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो है $8 जो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम स्पॉट पोजीशन था, माइनस द $5 जो लॉस हुआ हमें फ्यूचर्स पोजीशन में, और माइनस $0.5 बिकॉज ये इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम दिस ऑल दीज ट्रांजैक्शंस इज $2.5। हमने बोला था $2.5 का आर्बिट्राज पॉसिबल है। The futures were overvalued, that is why we took the short futures position. But if we had only taken the short futures position, we could have had a loss because the theoretical futures may or may not come out to be true. इस केस में 48 हो गया, so the theoretical futures जो हमने predict किया था वो हुआ नहीं। तो इसके लिए अगर आप कभी भी short futures ले रहे हो to get the arbitrage, आपको opposite position लेनी पड़ती है in the spot market। अगर आप opposite position लेते हैं in the spot market तो आर्बिट्राज गारंटी हो जाता है। जैसे इस केस में $2.5 का प्रॉफिट आया, फॉर श्योर आया। अब ऐसे ही सेकंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। S0 इस केस में $40 है, F3 $43 है। तो सिमिलर ही सम है, S0 एंड F3 तो एग्जैक्टली सेम है, इंटरेस्ट रेट भी एग्जैक्टली सेम है, बट इस केस में द प्राइस टर्न्ड आउट टू बी $36। तो हम इस केस में भी पहले थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस इस केस में भी 40.5 आया, क्योंकि हमने S0 भी चेंज नहीं किया है, R भी चेंज नहीं किया है, टाइम भी नहीं चेंज किया है। तो जो थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस आया वो है 40.5 और मार्केट में फ्यूचर्स प्राइस चल रहा है 43। तो अगेन वी कैन से दैट द फ्यूचर्स आर ओवरवैल्यूड। इफ द फ्यूचर्स आर ओवरवैल्यूड वी टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। तो हमने शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन ले ली। अब हमने पहले तो डिटरमिन किया था कि इफ दे आर ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड। मैंने आपको बताया दैट द फ्यूचर्स आर ओवरवैल्यूड बिकॉज द थियोरेटिकल प्राइस इज 40.5 व्हाइल द एक्चुअल प्राइस इज 43, तो दे आर ओवरवैल्यूड, जिसके वजह से हमने शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लिया। अब हमें फ्यूचर्स पोजीशन देखना है। वी टुक द शॉर्ट फ्यूचर्स एट 43 एंड प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 36। तो अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इस केस में तो शॉर्ट एट 43 मीन्स वी अग्रीड टू सेल एट 43, लॉन्ग एट 36 का मतलब प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 36। तो इस केस में इफ एनीवन एल्स वांटेड टू सेल दे वुड हैव सोल्ड इट एट 36 बट वी विल सेल इट एट 43 व्हिच इज व्हाई वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ $7। अब हमने शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन ली थी। अगर शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन ली है तो हमें स्पॉट मार्केट में लॉन्ग करना पड़ेगा। तो वी बाय द एसेट इन द स्पॉट मार्केट एट $40 एंड प्राइस टर्न्ड आउट टू बी 36, तो वी सेल द एसेट इन द स्पॉट मार्केट एट 36। इस केस में हमने बाय किया 40 पे और सेल किया 36 में, तो लॉस हो गया ऑफ $4। अब टू बाय द एसेट एट $40 वी वुड हैव बोरोड द $40, तो बोरो किए $40, सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द $40। इंटरेस्ट क्या होगा, $40 इंटू 5% इंटू 3/12 विच इज $0.5 का इंटरेस्ट। तो इस केस में भी अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट होगा $7 विच इज आर प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स पोजिशन माइनस $4 which is our spot position का loss minus the $0.5 that we had to pay interest। तो $2.5 का इस केस में भी प्रॉफिट हुआ। तो whatever the price turns out to be, इस केस में the price turned out to be 36, previous केस में price turned out to be something else, whatever the price turns out to be we will get the exact arbitrage profit which is of 2.5। it is a guaranteed profit if we do this mechanism। अब एक और लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। S0 equal to 40, F3 equal to 38, मतलब the futures price in the market is 38. If you want to take a 3 months futures contract, the price that you will get is 38. Interest rate चल रहा है 5% per annum। इस केस में भी हमारा क्वेश्चन सेम है और दिखा है if price turned out to be 36। तो इस केस में अगर हम theoretical futures कैलकुलेट करें S0 into e to the power of RT से, तो इस केस में जो S0 होगा वो होगा 40, E तो हमें मालूम है R और T तो सेम ही है, तो आया हमारा थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस 40.5 बट द प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इन द मार्केट इज $38। तो इस केस में द थियोरेटिकल प्राइस इज मोर देन द एक्चुअल प्राइस। इफ द थियोरेटिकल प्राइस इज मोर देन द एक्चुअल प्राइस देन द फ्यूचर्स आर अंडर वैल्यूड। अब वेन एवर द फ्यूचर्स आर अंडर वैल्यूड वी टेक द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन। ओवर वैल्यूड होते हैं तो वी एक्सपेक्ट देम टू डिक्रीज, इसके लिए वी टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स। They are undervalued right now, we expect them to increase, that is why we take the long futures position। अब इस केस में the futures are undervalued, because the futures are undervalued we will take the long futures position because we expect the futures to increase।
तो हमारा if we take the long futures position, the price that we will get is $38. So we will long at $38 because that is the futures price in the market. We long at 38 and the price in the market turned out to be 36. So we short at 36. इस केस में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो वी अग्री टू बाय एट $38 but the price in the market turned out to be $36. So if anyone else wanted to buy, they could have bought at $36 but we are buying at $38. That is why we have a loss of $2. But हमने तो बोला था कि futures are undervalued. अगर हम लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन लेंगे तो आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है और आर्बिट्राज तो गारंटीड पॉसिबिलिटी होता है ना. तो इस केस में हमारा लॉस ऑफ $2 कैसे आया? तो इसके लिए वी टेक द ऑपोजिट पोजीशन. अब ऑपोजिट पोजीशन हम लेते हैं स्पॉट मार्केट में. इन दिस केस वी टेकन द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन. इसके लिए इन द स्पॉट मार्केट वी विल सेल द एसेट. तो इन द स्पॉट मार्केट वी विल सेल द एसेट एट $40 and we will buy the asset at the price which turned out. So we buy the asset at $36. We took the opposite position in the spot market. अब सेल करेंगे 40 पे, बाय करेंगे 36 पे. तो इस केस में हो गया प्रॉफिट ऑफ $4. अब अगर हमने एसेट सेल कर दिया है $40 में तो वो मनी जो हमें आया वो पैसा हम बैंक में रखेंगे और बैंक इज गिविंग एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम. तो जो $40 हमें मिले वो हम इमिजिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं and the interest that we gain on those $40 invested is $0.5. तो इस केस में अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो इस केस में नेट प्रॉफिट आता है द प्रॉफिट ऑफ $4 फ्रॉम द स्पॉट पोजीशन माइनस द लॉस ऑफ $2 फ्रॉम द फ्यूचर्स पोजीशन प्लस द $0.5 of interest that we received by investing the money that we got from selling the asset in the spot market. तो इसके लिए हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है इस केस में भी वो आता है $4 माइनस $2 प्लस 0.5 विच इज $2.5. अब हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि देयर इज एन आर्बिट्राज पॉसिबल. अब आर्बिट्राज को गेन करने के लिए वी हैव टू टेक ऑपोजिट पोजीशंस. if the futures are undervalued, we take the long futures position and immediately we sell in the spot market. If the futures are overvalued, then we take the short futures position and immediately we buy in the spot market. If we are buying in the spot market, we assume that we are borrowing money, and if we are selling in the spot market, the money that we get, we are assuming that we will immediately invest it. These are the assumptions and this is how we get arbitrage profits.